तो आज का सॉल्यूशन है क्यूमुलेटिव टेस्ट 4 का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स होगा यहाँ पे, सॉरी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स पूछा है। ऑप्शन देख के भी पता चल रहा है ये पाई होना चाहिए। तो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टेट्रासाइनोइथीन। तो देखो 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे है, 2 पाई यहाँ पे, और ये क्या मतलब 9 आपके पास पाई होना चाहिए। और सिग्मा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 सिग्मा है 9 पाई, मतलब आंसर हो गया ए। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक उसे बोलते हैं जिसमें साइक्लिक रिंग के अंदर में कोई एटम अदर देन कार्बन होना चाहिए। हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन तो हमेशा रिंग को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कौन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये है, आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, द टॉटोमर ऑफ 2 इज। इसका टॉटोमर बोला है तो ये तो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में भी क्या है कि यहाँ पे अगर कार्बोनाइन बना तो ये कार्बोनाइन रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे पहुंचेगा, और यहाँ पे पहुंचा तो फिर ये भी बन जाएगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो क्या बोलते थे उसको, गामा टॉटोमेरिज्म बोलते थे, गामा टॉटोमेरिज्म बोलते थे। और ये तो नॉर्मल वाला ही हो गया। इसका मतलब आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 3, आंसर हो जाएगा सी। 49, एसीटोन एंड प्रोपेनल। एसीटोन का मतलब हो गया कीटोन, ठीक है, और प्रोपेनल का मतलब हो गया अल्डिहाइड। तो कीटोन और अल्डिहाइड क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है। तो 49 का आंसर क्या हो गया, ए। 50, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ट्रांसमिशन ऑफ चार्ज थ्रू कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल उसे बोलते हैं जिसके पास या तो नेगेटिव चार्ज दिखाई दे या लोन पेयर दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल। H2 के पास कुछ नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने बॉन्ड बना के रखा, मतलब यही आंसर होगा। 52, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एन इलेक्ट्रोफाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वो काम करेगा जिसके अंदर डोनर भी हो और रिसेप्टर भी हो। तो CN जो है यहाँ पे, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मल्टीपल बॉन्ड में जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा, C। 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन इज मोर एसिडिक। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन ने क्या लगाया, -I, यहाँ पे आरडी ने लगाया -I, यहाँ पे फ्लोरीन लगाया -I, यहाँ पे फ्लोरीन लगाया -I। तो जहाँ पे -I सबसे ज्यादा होगा वो एसिडिक होगा, और सबसे ज्यादा एसिडिक कहाँ पे लग रहा है, -I, बिकॉज यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है डी ऑप्शन में। तो यहाँ पे -I जो है वो मैक्सिमम, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। 54, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। तो देखो पहले सबसे पहले क्या ढूंढते थे, डीलोकलाइज्ड, तो कोई है नहीं। एक मिनट, डीलोकलाइज्ड इसमें ये वाला है, यहाँ रेजोनेंस है, तो ये डीलोकलाइज्ड है, और बाकी सब लोकलाइज्ड है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 55, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन अमंग द फॉलोइंग। कार्बोनाइन पूछा है तो सबसे स्टेबल कार्बोनाइन कौन होगा, डी होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या लगाएगा, -R इफेक्ट लगाएगा, ठीक है। ये तो लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, और ये डीलोकलाइज्ड ये भी है, बट इसमें -R लग रहा है, इसमें +R लग रहा है, और डी में कुछ नहीं लग रहा था, आंसर डी होगा। 56, विच अमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल। तो देखना पड़ेगा किसमें रेजोनेंस है। तो ये डीलोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, और ये डीलोकलाइज्ड है। अब अगर जब दोनों ही डीलोकलाइज्ड है, ए और डी, तो किसमें अल्फा एच ज्यादा है, तो इसके पास 5 अल्फा है और इसके पास अल्फा नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। 57, which of the following statement regarding resonance is not correct? The different resonating structure of a molecule have fixed arrangement of atomic nuclei। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज रेजोनेंस में एटम मूव नहीं करता है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर मूव करता है। बी, द डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, अलग अलग अरेंजमेंट होता है।
द हाइब्रिड स्ट्रक्चर हैज इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑलवेज गलत, ये केवल इक्विवेलेंट के केस में होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसने क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, तो ये आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, नन ऑफ द इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्सप्लेन और द कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल सही बात है, जब सबको मिलाने से बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड, तो सबके कैरेक्टर मिलाने से रेजोनेंस हाइब्रिड का कैरेक्टर भी मिलेगा, तो ये भी सही था। 58 विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, ये तो है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हो गया, एरोमेटिक में ऐसे ही होता है। ये नहीं है, बिकॉज इसमें एटम मूव कर रहा है, ये है यहाँ पे, इधर में ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर ये ऐसे मूव करेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये सही है। और ये वाला भी सही है, यहाँ पे ऐसे रेजोनेंस हुआ, ये बन जाएगा। तो पूछा था विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, क्या हो जाएगा 134, 134 का आंसर हो गया, डी आंसर हो गया। 59 गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग, अब देखो ये क्या है, कार्बन एन है, तो ये लगाएगा -R, तीन भी लगा रहा है -R, CH3 ने क्या लगाया +H, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तो -R क्या करता है, स्टेबलाइज करता है, तो दोनों -R ही क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, +H क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा -R लगेगा, तो कौन होगा, NO2, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो गया P, उसके बाद हो गया Q, ये जो है डीस्टेबलाइज करता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रहा, तो PQS और R, PQSR, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 59 का आंसर हो गया डी। 60 विच वन इज नॉट मेटामर ऑफ दिस, तो ईथर है, मेटामर नहीं होना चाहिए, मेटामर नहीं होना चाहिए, तो ये रहा अल्कोहल हो गया, इसलिए मेटामर नहीं होगा। 61 द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, अब देखो ये लोकलाइज्ड है, यहाँ पे 3 NH2 है, अब प्रॉब्लम पॉइंट क्या है कि जब ये रेजोनेंस करेगा तो नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आएगा, और जब निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा तो वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला डीलोकलाइज्ड है, ये वाला भी लोकलाइज्ड है, सबसे ज्यादा जो होगा बी, बिकॉज ये दोनों NH2 उस पे +R इफेक्ट लगा रहा है, तो ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा बेसिक होगा, अब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। 62 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके, सॉरी के पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ के वैल्यू द फॉलोइंग, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका के ज्यादा होगा, बिकॉज के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया, वाटर, बिकॉज इसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, उसके बाद में आ जाएगा डबल बॉन्डेड कार्बन, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा 1, उसके बाद होगा 2, फिर 3, फिर 4, 1 2 3 4, मतलब आंसर हो जाएगा बी। 63 द ऑर्डर ऑफ के ऑफ फॉलोइंग एसिड, अब देखो इन सब में डिफरेंसेस क्या है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये लगाएगा +I, ये लगाएगा -I, और ये भी क्या लगाएगा -I, तो सबसे ज्यादा जो लगाएगा -I वो कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, इसलिए सबसे ज्यादा ये मोस्ट एसिडिक हो गया, ठीक है, सबसे ज्यादा 1, फिर इसके बाद 2, उसके बाद 3, 1 2 3, तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 63 का आंसर ए होगा, शायद इसमें आंसर की में एस लिखा हुआ है, ए होगा। 64 विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिबिट हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन कब होता है, जब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन हो, या कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन हो, या फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल है, इसके नेक्स्ट में अल्फा एच है, यहाँ पे इसमें तो होगा, कार्बोकेटाइन का नेक्स्ट में अल्फा एच है, होगा, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन है, होगा, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन का नेक्स्ट में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए यहाँ नहीं होगा, इसलिए यही होगा, आंसर होगा 64 का आंसर डी। 65 द जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग, तो क्या करना है, हमें प्रायोरिटी डिसाइड करना है, तो CH3H में CH3 का, C2H5 और CH3 में, तो ये जेड हो गया, इसमें CH3 और C2H5, तो ये ई हो गया, इसमें CCH5 और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ई हो गया, इसमें CCH5 और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया, ई हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए।
66 इथेन एंड प्रोपेन आर होमोलॉग्स, सही बात है। इथेन एंड प्रोपेन आर बोथ अल्केन्स, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक्सप्लेन कर रहा है बिकॉज होमोलॉगस सीरीज होने का पहला पॉइंट क्या है कि उनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, मतलब उनको सेम फैमिली से बिलोंग करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 67 इन द फॉलोइंग रिएक्शन C2H2 H2O HgSO4 मतलब ये ऑक्सीमर्कुरेशन डिमर्कुरेशन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, पहले इनॉल बनता है फिर टोटोमराइज होकर अल्डिहाइड बनेगा, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, आंसर हो जाएगा बी। जब भी कोई अल्कोहल जैसे अल्कीन अल्कोहल बनाता है, तो अगर अल्काइन पे करेंगे तो पहले तो अल्कोहल ही बनेगा जो कि बेसिकली इनॉल फॉर्म होता है, ठीक है। और जब वो इनॉल फॉर्म होता है तो उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। 68 2 ब्यूटाइन प्लस H2PDBSO4, तो ये क्या हो गया, लिंडलेस कैटलिस्ट हो गया, मतलब आपको क्या मिलेगा, सिस मिलेगा, सिस 2 ब्यूटीन मिलेगा, तो 68 का आंसर ए हो गया। 69 एडिशन ऑफ सोडियम टू ब्रोमोबेंजीन इन ड्राई ईथर विल गिव, ये तो ऊर्जा रिएक्शन है, तो ब्रोमोबेंजीन क्या देगा, बाइफिनाइल देगा, दो बेंजीन ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा, बाइफिनाइल बनेगा। द स्पीसीज विच एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल इन द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, तो ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कौन होगा, Br+ होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। 71 what product are formed when the following compound is treated with Br2 in presence of FeBr3, मतलब ब्रोमिनेशन होना है। अब इस कंपाउंड्स का करना है, देखो अब इसमें क्या है, CH3 दोनों ही सेम है, दोनों ही एक्टिवेटिंग है, दोनों का ग्रुप ही सेम है, तो सेम ही पावर होगा, मतलब अब इसमें क्या करना है, इस पोजीशन को नहीं रखना है, मैं बार बार बोलता हूँ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मत बनाना, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा होता है। तो अब इस ग्रुप के हिसाब से ये लोकेशन है और इस ग्रुप के हिसाब से भी यही लोकेशन है, मतलब इन दोनों में से किसी एक पोजीशन पे आएगा, तो वो ऑप्शन कौन सा है, वो सी ऑप्शन है। बाकी सब में कहीं कहीं लगा रहा है, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे ये तो सही है, ये गलत हो गया। 72 क्लोरोबेंजीन प्लस मिथाइल क्लोराइड सोडियम ट्राइथर, मतलब ये हो गया एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक, तो ये हो गया उर्सफिटिक रिएक्शन, बन गया टोलिन प्लस NaCl रिएक्शन, एग्जांपल ऑफ उर्सफिटिक रिएक्शन, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। 73 द रिएक्शन CH3COCH3 NH2 मतलब N2H4 OH माइनस हीट, मतलब ये हो गया वोल्फ किस्नर रिडक्स। 74 इन द रिएक्शन प्रोडक्ट X इज अल्काइन प्लस वाटर, मरकरी डाला है, मतलब फिर से ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करना है, तो ये क्या करता है, हाई डिग्री अल्कोहल बनाता है, मतलब यहाँ पे OH बनेगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा जो कि टोटोमराइज होकर क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। फॉर द गिवन रिएक्शन हाउ मेनी मोनोहेलो प्रोडक्ट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, अच्छा केवल ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो इन तीनों में से कहीं भी एक प्रोडक्ट बनेगा, इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, तो टोटल मेरे पास 4 लोकेशन है, और उन चार लोकेशन में से जो 2 लोकेशन है कि अगर मैंने इन दोनों में से कहीं भी लगाया हाइड्रोजन को हटा के, जैसे मान लो ये CH2Cl हो गया, तो ये कार्बन काइटल हो जाएगा, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के मैंने एक Cl लगा दिया तो ये भी काइटल हो जाएगा, मतलब 2 काइटल कार्बन वाले कंपाउंड बन सकते हैं, और 2 काइटल कार्बन का मतलब हो गया कि मेरे पास 4 ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब भी कहीं पे काइटल कार्बन बनता है तो 2 कंपाउंड काउंट करते हैं, बिकॉज दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, सिंगल काइटल कार्बन वाले हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोनो ही हेलो करना है, मोनो हेलो करना मतलब एक ही हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन लगाना है, तो टोटल 4 लोकेशन में से 2 लोकेशन पे काइटल कार्बन बन रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 4, तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। 76 द मिनिमम हीट ऑफ रिएक्शन इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ, देखो यहाँ पे रेडिकल बनाने का मतलब है आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हो, जितना ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा उतना आपको एनर्जी कम लगेगा। सो मिथाइल रेडिकल, इथाइल रेडिकल, एन प्रोपाइल रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल रेडिकल, तो सबसे स्टेबल यही है, और जो सबसे स्टेबल होगा उसको बनाने में एनर्जी सबसे कम लगेगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। 77 ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट का मतलब हो गया CH3CONa, द गैस लिबरेटेड एट कैथोड,
तो कैथोड पे कौन जाता है, H प्लस जाता है, तो H प्लस क्या देगा हमें, हाइड्रोजन गैस देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। 78 इन कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम प्रोपेनोएट गिव्स, कोलब्रेज इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम प्रोपेनोएट गिव्स। सोडियम प्रोपेनोएट का मतलब हो गया CH3 CH2 CONA। अब यहाँ से जो फ्री रेडिकल मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 मिलेगा। तो एक तो यहाँ से कॉम्बिनेशन होगा तो ब्यूटेन बन जाएगा, मतलब C बनेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिसप्रोपोर्शन हुआ, गिव्स लिखा मतलब ऑप्शन देख के भी लग रहा है सारे ऑप्शन चूज करना है, तो डिसप्रोपोर्शन होगा तो यहाँ से एक तो बन जाएगा CH3 CH3 और दूसरा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब इथेन भी बनेगा और इथीन भी बनेगा। तो आंसर A B C सब हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए मिक्सचर ऑफ A B and C, मींस आंसर हो जाएगा डी। ये आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन। 79 इन विच केसेस नो रीअरेंज प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो डबल बॉन्ड है और वाटर H प्लस है तो रीअरेंजमेंट तो होगा। डबल बॉन्ड है HP है, रीअरेंजमेंट होगा, बिकॉज ये दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को फॉलो करता है। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसका इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है, इसका भी H प्लस ही है, तो H प्लस आता है डबल बॉन्ड पे तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो रीअरेंजमेंट होगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहीं पे आके मरकरी ऐड होता है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए ये आंसर बनेगा। और जो काम HBr कर रहा है वही काम HI भी करेगा, तो यहाँ भी होगा, यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ भी मिथाइल शिफ्ट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, C। 80 द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, डबल बॉन्ड पे ब्रोमीन ऐड किया, तो ब्रोमिनेशन का मतलब क्या हो गया, एंटी एडिशन होता था, एक ब्रोमीन, अच्छा साथ में वाटर भी है, तो इसमें तो क्या बोलते हैं, ब्रोमोहाइड्रिन बनेगा, मतलब एक ब्रोमीन और एक OH आएगा, दोनों ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे, किसी पे ब्रोमीन किसी पे OH ऐड करो, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना, दोनों अपोजिट साइड से आएंगे। तो ब्रोमीन और OH अपोजिट साइड से है, ब्रोमीन और OH सेम साइड है, ब्रोमीन और ये इसी का उल्टा लिखा हुआ है, पॉइंट ये है इसने ओनली लिखा हुआ है, तो ऑनली नहीं होगा, बिकॉज ये कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और ऑप्टिकली एक्टिव ये भी है, तो ये दोनों बनेंगे, तो ए और सी वाला है दोनों बनेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो जब भी कोई ऑप्टिकली एक्टिव बनता है तो दो कंपाउंड बनता है, एक कंपाउंड नहीं बनता है। कौन जाता है कौन कम, ये हम कंपेयर कर सकते हैं, पर बनेगा दो। अल्कीन्स दैट वुड गिव द गिवन अल्कोहल बाय द ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, तो ये अल्कोहल चाहिए अगर आपको, और ये हायर डिग्री पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हाई डिग्री पर अल्कोहल आता है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड यही रहना चाहिए, तो ऐसा कौन है, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन में भी ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री, हाँ यहाँ हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें नहीं आएगा बिकॉज ये 5 कार्बन है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट तो होता नहीं है कि 5 से 6 बन जाए, इसलिए आंसर 81 का आंसर डी हो गया। 82 कंसीडर द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस, अल्कोहलिक केवल अल्कीन बनाया, NBS ने ब्रोमिनेशन किया, सही है, Mg ईथर ने ग्रिग्नार्ड बनाया, और CD4 में यहाँ पे डी लगाया, नहीं ये नहीं होना चाहिए था रिएक्शन, यहाँ पे डी तभी आता जब यहाँ पे कोई एसिडिक कंपाउंड होता। पूछा इन द एबव सीक्वेंस रिएजेंट ऑफ विच स्टेप इज नॉट करेक्ट, सही बात है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं है, रीजन है यहाँ पे ग्रिग्ना RMgX RH में तभी जाता है जब एसिड से रिएक्ट करता है, और ये CD4 क्या हो गया, CH4 जैसा ही तो हो गया, H की जगह डी लिखा हुआ है, तो ये एसिडिक तो नहीं है, तो आंसर इज स्टेप 4, मतलब डी हो गया। 83 ये ग्रिग्नार्ड है और ये अल्कोहल है, मतलब ये एसिड है, तो ग्रिग्नार्ड प्लस अल्कोहल, मतलब इसको हटाओ और यहाँ पे क्या ऐड करो, H ऐड करो, तो प्रोडक्ट X एज CH3 C पे H आ गया, CHD C2H5, सही है, 83 का आंसर ये होना चाहिए। एक मिनट, दोनों ही C2H5 कर दिया क्या, नहीं नहीं ये नहीं होगा, सॉरी, ये वाला आंसर है, एक CH3 है, एक C2H5, एक D है, इतना तो रहेगा, इसके जगह पर बस H आ जाएगा, तो कौन सा सी ऑप्शन है। 84 ड्यूरिंग कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस पीएच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होता है, बिकॉज H प्लस कंज्यूम होता है, OH माइनस एक्युमुलेट होता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। 85 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन, अल्केन ओनली,
अब देखो ये तो वुड रिएक्शन है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब है ये दोनों आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ये खुद से कंबाइन कर सकता है और ये खुद से कंबाइन कर सकता है। तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा यहाँ लिख भी दिया अल्केन ओनली, मतलब आपको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कंसीडर नहीं करना है। 86 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अल्काइंस आर मोर रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गलत है, मतलब ये आंसर होगा। अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही बात है। अल्काइंस डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, ये भी सही बात है। एडिशन ऑफ HBr टू अल्कीन्स इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड प्रोसीड वाया मार्कोनिकॉफ रूल, गलत बात है। एंटी मार्कोनिकॉफ चलता है, तो 1 और 4 सही है, सॉरी गलत है। 36 आंसर सी हो गया। 87 आइडेंटिफाई जेड इन द सीरीज। H2SO4 कंसंट्रेटेड, हीट किया तो क्या बना? प्रोपीन। प्रोपीन पे Br2 ऐड किया तो यहाँ पे ऐसा आ गया CH3 CHBr CH2Br, और उसके आगे अल्कोहलिक KOH NNS2, मतलब विस्नल डाइलाइट का डिहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आंसर हो जाएगा डी। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? बेंजीन एरोमेटिक है। साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, साइक्लोप्रोपिनाइल, एक साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, तो साइक्लोप्रोपिनाइल कटायन, हाँ ये भी एरोमेटिक है। ट्रोपिलियमाइन हो गया 7 मेंबर वाला, ये भी एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कटायन, ये नहीं है, तो ये कौन है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। 89 द रिएक्शन ऑफ HBr विद दिस, तो डबल बॉन्ड और HBr मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन, तो इस कार्बन पे ब्रोमीन ऐड करो और यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे H, तो OH CH पे Br नहीं आया, गलत। CH पे Br आया, आधा सही। नेक्स्ट वाले में CH2, ये सही है, यहाँ पे गलत। यहाँ पे Br गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी। 89 का आंसर बी होगा। 90 द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन विद आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन का मतलब हो गया CH3 CH, सॉरी CH नहीं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आइसोब्यूटीन। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हो गया H+, तो अल्कीन और H+ मिलके क्या देता है? कार्बोकेटायन, तो इसमें हमें यहाँ पे कार्बोकेटायन मिलेगा और ये CH3 मिलेगा, और इसको जाके बेंजीन पे ऐड करना है, मतलब बेंजीन पे ऐड होके ये बन जाएगा CH3 एंड CH3। CH नहीं आएगा, यहाँ पे C आएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, यही आंसर। तो 90 का बी होगा। तो ये था आज का सॉल्यूशन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।